गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का हमारा विषय रहेगा कबीर के शब्द। कवि हैं कबीरदास जी। बेटा कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ जो दोहे लिखे हुए हैं उनकी फर्स्ट पंक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे। लिसन केयरफुली बेटा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें देखो प्रस्तुत जो पद में फर्स्ट पद में ये बताया गया, कबीरदास ने प्रथम पद में बताया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं अपितु हर प्राणी के हृदय में व्याप्त है। परमात्मा की प्राप्ति हमें सच्चे मन से की जा सकती है। परमात्मा कण कण में निवास है, यानी कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। उसे मंदिर, मस्जिद, देवालय आदि में नहीं ढूंढा जा सकता, न उसे किसी क्रियाक्रम से यानी पीपल पत्थरों को पूजने से और न संसार का पूरी तरह त्याग करने से, वैराग्य धारण करने से प्राप्त किया जा सकता। प्रभु की भक्ति करनी है तो सच्चे मन से भक्ति करने से प्रभु की प्राप्ति पल भर में ही हो सकती है। और कबीरदास का तो यही विश्वास है कि परमात्मा हर प्राणी के सांस में, हर प्राणी के हृदय में उनका निवास स्थान है। उसे बाहर ही नहीं अपने हृदय में ढूंढा जा सकता है। तो दूसरे पद में कबीरदास जी ने क्या बताया है, देखो। संतो भाई आई ज्ञान के अंधेरे, कबीरदास ने कहा है भाई हे जीव संतो सुनो, ज्ञान की ऐसी आंधी आई है, यानी कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार घास फूस की छान की जो टाटियाँ या बलियों के सहारे खड़ी की जाती है तो आंधी आने से उसको नष्ट किया जाता है, उसी तरह जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमारे मोह जाल यानी कि हम भरम जाल में जो फंसे हुए हैं हमें उसे छुटकारा मिल जाता है। हमारे मन के जो भरम है वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रभु की प्राप्ति होने से, यानी कि साधक प्रभु की भक्ति करने से आनंद की अनुभूति प्राप्त करने लग जाता है और प्रभु की भक्ति की बारिश होने लग जाती है और उस बारिश में साधक पूरी तरह से भीगकर आनंद की अनुभूति करने लग जाता है। साधक के मन में ईश्वर का सच्चा स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है और कभी भ्रम जाल में नहीं फंसता। तो इन पद के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें ये प्रेरणा दी है। इन साखियों यानी कि इन पद से यही सीख मिलती है कि कबीरदास ने कहा कि अपने आप को यानी कि अपने विचारों को उदार बनाना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, सभी धर्म को समान समझना चाहिए, सभी जीवों का आदर करना चाहिए, हमें सभी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर हम इन साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ये भी बताया है कि जब ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में व्याप्त है तो हमें ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, तभी हमारे मन के सभी भ्रम और दुविधाएं नष्ट हो जाएंगे। अगर हम प्रभु की भक्ति करने लग जाएंगे तो हमें सुख और आनंद का अनुभव भी होगा। धन्यवाद बेटा।